हाय गाइस, अगर आप सीबीएसई में फेल हो चुके हैं, आपका कंपार्टमेंट आ गया, किसी एक सब्जेक्ट में फेल है आउट ऑफ 6 सब्जेक्ट या एसेंशियल रिपीट लग गया है और सीबीएसई का जो री एग्जाम्स के फॉर्म थे जिनका एग्जाम्स फरवरी मार्च में होता है, उसका भी आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, तो आपके पास एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है री एग्जाम्स दूसरे बोर्ड से दे के एंड देन अपना क्वालिफिकेशंस कंप्लीट करना और साल बचा लेना। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। पहली बार चैनल पे तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो सीबीएसई में अपना कंप्लीट करते हैं क्लास 10th या 12th, बट रिजल्ट आते समय किसी एक सब्जेक्ट में फेल, 2-3 में फेल या कंपार्टमेंट लग जाता है। फिर सीबीएसई जो है फॉर्म फिल कराता है री एग्जाम्स करने के लिए, वो गलती से भूल जाता है, नहीं फिल कर पाता है और फिर जो है उनका जो है एक और साल लॉस होने के कगार पे आता है। तो ऐसा करके आपके साथ है, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या ऑप्शंस है आपके पास वो बता देता हूँ मैं आपको। अभी जो है एनआईओएस के एग्जाम्स ओपन हुआ है, जिसमें जो है आप एनआईओएस का ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। अब ये ऑन डिमांड एग्जाम जो है आपका होने वाला है जनवरी से लेके मार्च तक। इसमें कभी भी एग्जाम दी जा सकती है, कोई भी डेट सेलेक्ट की जा सकती है, बट ध्यान रहे कि एक सेंटर पे केवल 50 सीट होते हैं, उससे ज्यादा नहीं है। तो आपको जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आपको सीट्स को वो करना पड़ता है। लेकिन ये ऑल इंडिया होता है, ये एक अच्छी बात होती है इसमें एनआईओएस में। इसमें ऑल इंडिया में एग्जाम्स होता है, केंद्रीय विद्यालय में होते हैं, तो ऑथेंटिसिटी है, इसका वैल्यू उतना ही रहता है जितना सीबीएसई का है। ये नेशनल बोर्ड का रहता है बट ओपन है, तो इसमें केवल एग्जाम्स होते हैं, ना कि कोई थ्योरी की क्लासेस वगैरह चलती हैं। ठीक है, बट आपको स्टडी मटेरियल्स वगैरह हमारी तरफ से मिल जाता है एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। कैसे एडमिशन लेते हैं, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होना है, वो भी हम लोग करा देते हैं। तो इस नंबर पे आप जो है मैसेज करके हमसे डिटेल में पूछ सकते हैं। बाकी भी डिटेल्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले समझिएगा, अगर आपके पास टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट्स में से अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो चुके हैं, तो उस केस में आपके पास सीबीएसई से इम्प्रूवमेंट करने का ऑप्शन होता है, केवल उस सब्जेक्ट का। लेकिन अगर उस चांस को आपने मिस कर दिया है, तो अब आपके पास ऑप्शन है कि केवल उसी सब्जेक्ट का, ये एक सिंगल सब्जेक्ट का ही केवल आपको पेपर हो जाएगा एनआईओएस बोर्ड से। और फिर आप एनआईओएस प्लस सीबीएसई की मार्कशीट एक साथ लेके यूज कर सकते हैं। ये दोनों एक साथ काम करते हैं और हर जगह पे वैलिड रहता है। क्योंकि सीबीएसई में आपके 5 सब्जेक्ट की वजह से पास हो गए, बट किसी एक मेन सब्जेक्ट की वजह से आप कंपार्टमेंट में हैं या उस सब्जेक्ट को फेल करके रहे, तो आप कुछ चीज़ों को नहीं परस्यू कर सकते। जैसे मान लो आप नीट एस्पिरेंट है और बायोलॉजी में आप फेल हैं, तो वो नहीं कर सकते। तो बायोलॉजी आप एनआईओएस से करने के बाद से आप एलिजिबल हो जाते हैं नीट को परस्यू करने के लिए या आगे भी फार्मा को करने के लिए। पीसीएम तो ऑलरेडी फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आपके पास होता ही है, साथ में बायोलॉजी हो जाता है, तो आपका कंप्लीट हो जाता है। दूसरा केस आता है जो स्टूडेंट्स कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट आ गया, जैसे आपके 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल है, तो इस केस में एसेंशियल रिपीट सीबीएसई लगाते हैं। तो आप जो है एनआईएस को ऑन डिमांड दे सकते हैं। इसमें एक फैसिलिटी रहता है टीओसी का, 2 सब्जेक्ट का टीओसी हो जाता है। अगर 2 में आप पास हैं, 1 में पास है, तो 1 सब्जेक्ट का टीओसी होता है। तो 2 सब्जेक्ट का एटलीस्ट आप जो है टीओसी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा का ऑप्शन नहीं रहता। तो मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट का टीओसी हो जाता है, तो आपको रिमेनिंग 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देके और टोटल 5 सब्जेक्ट का जो है रिजल्ट्स एनआईओएस आपको दे देते हैं। तो इसके बाद से आप इसको लेके कॉलेज वगैरह में एडमिशन ले सकते हैं। बहुत ही ईज़ी प्रोसेस है। इसके बारे में हम ऑलरेडी गूगल पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। ठीक है? तो कैसे आपको टीओसी के लिए पोस्ट करना पड़ता है, ये सब चीज़ें हम लोग बता देते हैं। तो टीओसी में आपका जो सीबीएसई का ओरिजिनल मार्कशीट रहता है, वो बोर्ड को भेजना पड़ता है, तब जाके ये ट्रांसफ़र होता है। और फिर जो है आपका जो फाइनल एनआईएस मार्कशीट देता है, टीसी देता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट देता है, उसमें ये सब कुछ मेंशन रहेगा, सारे सब्जेक्ट मेंशन रहेंगे और जितना मार्क्स आता है उसके आगे पास। अब एक और ख़ास बात है कि एनआईएस से क्यों करना चाहिए? क्या ये सीबीएसई से आसान है? तो हाँ, ये सीबीएसई से आसान है, लेकिन इसमें सिलेबस थोड़े से 11th के भी इंक्लूड होते हैं। तो 11th का इंक्लूड होता है वो डर नहीं है, क्योंकि ईजीएस टॉपिक्स रहते हैं और लगभग 40 नंबर का वो आपका एमसीक्यूज आ जाता है, तो ये और इजी हो जाता है। उसके साथ साथ 60 मार्क्स का थ्योरी रह जाता है उसी में, तो ये भी रहेगा, प्लस आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स होता है। तो इस सब चीज़ के लिए हम लोग गाइड करते हैं कि कैसे आपका एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपेयर होना है, कैसे आप अटेम्प्ट लेना है और कैसे फॉर्म्स वगैरह सब कुछ फिल आउट होगा। ठीक है? अब अगर आप कोई एक सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से आपके पास पीसीएम था, पीसीएम क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप सब्जेक्ट चेंज का भी ऑप्शन रहता है। आप कोई भी ह्यूमैनिटीज या कॉमर्स बैकग्राउंड के सब्जेक्ट्स को लेके एंड देन एग्जाम्स दे सकते हैं। अब एडमिशन के लिए किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो भी एक बार समझ लेते हैं।
सबसे पहले एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगा आपका, आपका सिग्नेचर लगता है, वैलिड आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद से आपका फ़ेल्ड मार्कशीट लगता है, जैसे क्लास 12th में है तो क्लास 12th का फ़ेल्ड मार्कशीट और उसके साथ-साथ क्लास 10th का भी मार्कशीट देना पड़ता है। साथ में आपका एड्रेस प्रूफ लगेगा कि जिसके जहाँ पे आपको मार्कशीट वगैरह ट्रांसफ़र की जाए, वो आपके नाम के अंडर में आता है, ठीक है? या पेरेंट्स के नेम पे एड्रेस होना चाहिए। ये सारी डिटेल्स हैं। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ मेंशन है। आप इस पे रीच आउट कर सकते हैं, किसी तरीके के डाउट्स है तब भी इस पे पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। होपफुली मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं और आपको एक अच्छा ऑप्शन दे दिया। होपिंग दैट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।